नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम कि क्या रात्रि भोजन के पश्चात 5 मिनट का रहस्य क्या आप लोगों को पता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सारे वीडियो हमारे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सुचारू रूप से पहुंचते रहें। इसका ध्यान दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। हम आगे विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। आज की हम लोग रात्र में, जैसे मान लीजिए दिन में समय नहीं मिल रहा है कोई योगासन प्राणायाम का, तो आप रात्र में कर सकते हैं मात्र 10 मिनट। करना क्या है, आपको मैं कई प्राणायाम की बात करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भोजन के बाद पढ़ के सो जाना है, वो सही बात है। वो बाबा आदम के ज़माने में होता था कि खाए के पड़ जाए मार के टर जाए, ये कहावत थी पुरानी, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इस ज़माने में ऐसा नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में लोग दिन प्रतिदिन अपना काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, सारी मेहनत करते थे, तो भोजन हजम हो जाता था। आज के दिन में ये नहीं है। आप लोग खाने के लिए कोई कमी नहीं है, लोग दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन पचाने का साधन उनके पास नहीं है, क्योंकि मेहनत करने का कोई तरीका कोई अब वो नहीं रह गया है। सारी चीज़ें मशीनरी कर रही है, मशीनरी युग आ गया है। सिर्फ चलना, गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर चलाना, ऑफिस में बैठना, बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम अब बड़ी बड़ी कंपनियों में भी सारी मशीनें काम कर रही हैं। और आदमी का काम इतना है कि उसका थोड़ा सा सुपरविजन देखता है कि हाँ मशीन ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। तो वो तो बात है, बात की बात है। लेकिन इस ज़माने में आप लोग रात में भोजन करिए, तो उसके बाद भी 5 से 10 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। उसकी मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों को वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं उसका प्राणायाम और आसन की मैं चर्चा कर रहा हूं सभी लोगों के लिए, महिला पुरुष बच्चे कोई भी हों। आप बच्चे तो अभी से आप सब लोग इसको करना शुरू कर दीजिए, तो आने वाले पूरे जीवन आपको स्वस्थता मिलती रहेगी, कहीं कोई दो राय नहीं रहेगी। पेट संबंधित कोई दिक्कतें होगी ही नहीं आपको जीवन भर, ये गारंटी रहेगी, अगर आप सही तरीके से पालन कर रहे हैं तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं योगासन की तरफ और मुख्य प्राणायाम और योगासन की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वज्रासन के बारे में सुने होंगे कि वज्रासन में बैठा जाता है। ये पोजीशन वज्रासन में बैठने का फ़ायदा क्या है? जैसे वज्रासन में आप बैठते हो तो ये हाजमा सिस्टम के लिए, पेट के लिए, आपकी स्पाइन समस्या के लिए, दिमाग के लिए, सारी चीज़ के लिए आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा। किस लिए कि एक तो बैठते हैं तो जो हमारी पैंट की पेंडलियाँ होती हैं यहाँ पे, उस पर दबाव पड़ता है, और वो जब दबाव में रहती है तो गैस, ब्लोटिंग, ये सब समस्याएं, पेट की समस्त समस्याओं के लिए वो कारगर रहती है। तो ये तो फ़ायदा वो। और दूसरा, हमारा जो स्ट्रक्चरल बैलेंस है वो बिल्कुल सही रहेगा, हमारी रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल अच्छी रहेगी, और सारा तंत्र हमारा अच्छा रहेगा। तो जब भोजन करिए, सबसे पहले भोजन करने से पहले बाथरूम जाइए, भोजन करने के बाद जस्ट बाथरूम जाइए। उसके बाद आके 2 मिनट से 5 मिनट तक वज्रासन में बैठने का प्रयास करिए। आप अच्छी तरह से बैठिए, स्पाइन सीधी करके। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, जिससे सारा, चूँकि भोजन, जैसे बहुत सारे लोग हैं भोजन के बाद टहलना शुरू कर देते हैं। टहलने में जो सारी हमारी प्राण का फ्लो, ब्लड का फ्लो होता है, वो भोजन पचाने में जो काम आना होता है, वो नीचे की, जब हम टहलने लगते हैं तो उसमें वो उसकी प्रक्रिया उसकी तरफ चली जाती है, तो भोजन पचाने में दिक्कत होगी। और आप इस तरह से जब बेंड करके बैठ जाएंगे तो प्राण का फ्लो हमारे इस अपान वायु सिस्टम पे काम करेगा, और भोजन को अच्छी तरह डिवाइडेशन करके वो अपने सिस्टम पे पहुंचा देगा। तो ये 2 से 5 मिनट मुश्किल से करना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। आप इसमें बैठिए, उसके बाद सीधा विष्णु मुद्रा, सीधा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, अन्यथा भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी जैसे रात में है तो कान और इसको नहीं बंद करना है, क्योंकि
आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल एकदम वातावरण शांत रहता है, तो मन केंद्रित रहता है। तो उसके लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, सीधा इस तरह से। इस तरह से, अन्यथा कान और ये सब बंद करके। इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये आपका भोजन के पश्चात 5 मिनट अवश्य दीजिए। और इसके बाद अगर टहलना है आपको, जो टहलना है वो टहलना ज़रूरी होता है, लेकिन पहले वज्रासन बैठ लीजिए 5 मिनट। उसके बाद फिर आप चहलकदमी करिए, टहलिए, कोई मतलब नहीं है। ना टहलने लायक हैं, आप बूढ़े बुजुर्ग हैं या कहीं जगह नहीं है अच्छी से, तो आप खड़े होकर ऐसे कदम ताल कर लीजिए। कदम ताल 100-200 बार, 500 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद भोजन बिस्तर पर जाइए। और बिस्तर पर जाने से पहले, सोने से पहले, मैं आज एक ब्रह्मास्त्र प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, आप लोग उसको ज़रूर करिएगा। शवासन योग निद्रा की, चूँकि ये सब तो खाने और पचाने का सिस्टम हो गया, लेकिन जो हमारी मेन प्राण ऊर्जा है, जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीजन है, उसकी सप्लाई पूरे शरीर में रोए रोए तक कैसे होगी, उसका ध्यान रखना है आपको। उसका सबसे पहले ध्यान रखना है। उसमें क्या करना है, आप सब सीधा बिस्तर पर जाके लेट जाएंगे आराम से। इस तरह से पैरों में 1.5 फीट का गैप दे देंगे। हाथों को इस तरह बगल बगल रख लेंगे, बिल्कुल एकदम सावधान। ये शवासन योग निद्रा, शवासन इसका नाम है, शव की तरह आसन। मतलब शरीर में कोई हलचल नहीं रहेगी। आप मन में ये बैठाते जाएंगे कि हमारे सारे शरीर शिथिल हो जा रहे हैं। पैर नीचे से शुरू करिए और ऊपर तक आते आते सारा चीज़ बिल्कुल एकदम, ये मान चलिए कि निष्क्रिय हो गए हैं। सिर्फ चलेगा क्या, वही हमारी प्राण ऊर्जा चलेगी, उस पर ध्यान देना है। मात्र 5 मिनट इसको करिए, आप लोग लगातार करिए। जब आप करते करते इसका अभ्यास में आ जाएंगे, आपको 100% स्वस्थता मिलेगी और आपको लगेगा कि हाँ, कोई चीज़ हम कर रहे हैं। इस तरह से इसको जब आप करने लगोगे तो आपको लगेगा कि हमारी सांसें उखड़ रही हैं, सांसें उखड़ रही हैं या अटपटा लग रहा है। वो आपको 2-4 दिन लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट मोचन कह लीजिए, ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, ये आपके अंदर वैसे ही काम करेगा। लेकिन पहले साधना तो पड़ेगा ना। कोई चीज़ है, जैसे कोई कार्य है या कोई चीज़ हम लोग करते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं, उसको व्यवस्थित ढंग से पहले शुरुआत करते हैं, बेसिक चीज़ें फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ इसमें है, आप सब लोग बेसिक चीज़ें फॉलो करिए। और रात्र में भोजन के बाद ये ज़रूर करिए, और सोने से पहले ये प्राणायाम ज़रूर करिए आप 5 मिनट। आप विश्वास मानेंगे, आपको फ़ायदा 100% होगा, ये आप निश्चित मान चलिए। और ये लोग, सभी उम्र के लोग, जो बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, सभी कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होगा, जिसको नींद नहीं आती होगी, डिप्रेसिव मन रहता होगा, बहुत सोच रहती होगी, शरीर में तमाम प्रकार के दर्द होते रहे होंगे, चुभन टाइप की रहती है, पूरा शरीर फ्री नहीं रहता है, ब्लोटिंग रहती है, गैस की समस्या बार बार बन जाती है, हाई बीपी रहता है, उन सबके लिए इसमें उपाय है। और ये सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने लगेंगी। लेकिन आप जब करना शुरू करेंगे अच्छे मन से, सहजता से, धैर्यता से, तब होगा ये। और सारी चीज़ों का जो बेसिक चीज़ें हैं, दिनचर्या की चीज़ें हैं, उस पर आपको 100% ध्यान रखना ही रखना है। उसमें अगर आप लोग गलतियाँ करते जाओगे और ये सब करोगे, कहोगे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। आप लोग को सारी चीज़ें अच्छी रखनी होगी, सारा तंत्र अच्छा रखना होगा, तभी हम सुंदर और स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल ज़माना बहुत ख़राब आ गया है, हर चीज़ में विसंगतियाँ हैं, मिलावट है। आप लोग देख ही रहे हो, सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन जब आप सुधार करना चाहोगे तभी हो पाएगा, अन्यथा ऐसे देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आप सब लोग करेंगे नहीं कुछ, तो नहीं होने वाला है। तो
आज के मार्गदर्शन में इतना अच्छा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा, आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, देश से विदेश से कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट कम करते हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि आप सब लोग देख रहे हैं, इसका फ़ायदा ले रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कुछ तो कमेंट करके बता दीजिए करिए ना हर चीज़। तो वही तो एक हमारे आपका संपर्क सूत्र का वो है कि जैसे वीडियो मान लीजिए आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती रहती हैं, तमाम हित के लिए, अनहित के लिए तमाम प्रकार की वीडियो आप लोग देख ही रहे हो, भरा पड़ा है, तमाम मकड़ जाल भरा पड़ा है। नेगेटिव वीडियो ज़्यादातर चल रही हैं, जो मन को डिप्रेसित कर रही हैं, मन को भागम भाग की स्थिति पैदा कर रही हैं, मन में डिप्रेशन पैदा कर रही हैं। तो उन सब से बचिए आप सब लोग। जो अच्छी वीडियो हैं, स्वास्थ्यवर्धक वीडियो हैं, आपके हित की वीडियो हैं, आपके परिवार के हित की वीडियो हैं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और वो पूरा देखा करिए। आप लोग ये नहीं कि बस 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड देखे बस हटाओ, ये गलत बात है। आपको इसमें दलदल में फंसते जाओगे, फिर कहोगे कि अब मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा आपको। तो इससे बचना है तो आपको सही मार्गदर्शन का चुनाव करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो हमारा यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप सब लोग अच्छे से वीडियो को देखा करिए और उसका पालन करिए और आप लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना रहती है। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।